हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने की इस सीरीज़ में हम लोग गुडविल पढ़ रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करने की थर्ड मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड में आपको गुडविल को कैलकुलेट करने की एवरेज प्रॉफिट मेथड बताई गई थी। सेकंड मेथड के रूप में आपको गुडविल को कैलकुलेट करने की सुपर प्रॉफिट मेथड बताई गई थी और आज ये थर्ड मेथड है, तीसरी विधि, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल को कैलकुलेट करने की पूंजीकरण विधि। एक्चुअली पूंजीकरण होता क्या है, तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो ये है कि किसी भी व्यवसाय के द्वारा एक निश्चित लाभ की राशि को प्राप्त करने के लिए उसे कितना पूंजी व्यवसाय में लगाना चाहिए। अभी तक आप क्या करते थे, पूंजी से लाभ की मात्रा को कैलकुलेट करते थे। जहां आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया होता था तो आप कैपिटल पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को रखकर कैलकुलेट कर लेते थे कि कितना इनको नॉर्मली प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया होगा लेकिन आपको प्रॉफिट भी दिया गया होगा। साथ साथ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि एक्चुअली कितनी कैपिटल इस प्रॉफिट को गेन करने के लिए बिजनेस में इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए, बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मेथड के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, जिसे आपको अपने नोट्स में नोट करना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड को हम पढ़ रहे हैं। इसमें थियरी आप लिखेंगे, ख्याति की गणना की इस विधि में अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। अब पूंजीकरण क्या है, इसमें पूंजीकरण का आशय सामान्य ब्याज की दर से एक निश्चित लाभ को प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, कि एक सामान्य लाभ जो कि बिजनेस में आपको दिया गया रहा होगा उसको प्राप्त करने के लिए बिजनेस में कुल कितनी कैपिटल इन्वॉल्व होनी चाहिए, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए। इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन दो आधारों पर किया जाता है। यहाँ पर आपके द्वारा पढ़ी गई वो दोनों विधियाँ काम कर जाएंगी, जिसमें पहली विधि थी आपकी औसत लाभ विधि थी। तो औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा जो आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, हमें सबसे पहले कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का करना होगा। तो पहली मेथड हमारी, पहला वेस हमारा जो होगा यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, वो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना, और दूसरी जो मेथड होगी वो होगी सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना। इस वीडियो में हम इन दोनों को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें या फर्स्ट वेस की बात करें कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का अगर हम कैपिटलाइजेशन करते हैं तो उससे हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कुछ फार्मूलाज की आपको आवश्यकता होगी, जिन फार्मूलाज को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो सबसे पहले हमें एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता करनी पड़ेगी। जैसा कि भी हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके पहले आपको एवरेज प्रॉफिट या तो दिया गया होगा, ठीक है ना, या एवरेज प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई होगी, कुछ वर्षों के लाभ दिए गए होंगे जिनसे आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, या क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट ही दे दिया गया होगा। तो दोनों में से कोई सी भी बात हो सकती है। उससे सबसे पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसे आपको पिछली वीडियोस में बताया गया है कि आप एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट मिल जाने के बाद हमें उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता करनी है कि कितना इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कैपिटल बिजनेस में लगी होनी चाहिए। उसके लिए फार्मूला काम करेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इसको अगर हिंदी में कहें तो पूंजीकृत मूल्य बराबर हो जाएगा औसत लाभ बटे सामान्य लाभ की दर गुणे 100।
इसको करने से हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में हमें एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड भी दिया गया होगा कि बिजनेस में कुल कितनी कैपिटल लगाई गई है ना। यहाँ पे दो बातें हैं, पहली बात ये है कि इतना प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए, ये आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि बिजनेस में कितनी कैपिटल ऑलरेडी लगी है। दोनों का डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट कर लें तो गुडविल विल बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने बिजनेस की जो निकाला है, कहने का मतलब यह है कि आपने निकाला है कि इस प्रॉफिट को गेन करने के लिए कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वास्तव में कितनी कैपिटल लगी है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारी गुडविल कही जाएगी। इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आ रही है तो वहां पे गुडविल नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे भी। दूसरी मेथड, अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमको पता है या हमने कैलकुलेट कर लिया और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, तो वहां पे ये थर्ड फार्मूला काम करेगा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। वहां पे क्या करेंगे, हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से बिजनेस के नेट एसेट्स को माइनस कर देंगे। अब नेट एसेट्स को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, नेट एसेट्स विल बी ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल बिजनेस की जो एसेट्स हैं उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब है जो हमने बाहर के लोगों से ऋण के रूप में ले रखा है वो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, चाहे हमने उधार खरीद रखा हो या हमने कैश उनसे लिया हो, कैसा भी हो सकता है। तो वहां पे क्या करेंगे, हम टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर टोटल एसेट्स से ऑल एसेट्स की बात करें तो ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल, एसेट्स जो टोटल एसेट्स हम कैलकुलेट करेंगे उसमें अदर देन गुडविल मींस उसमें गुडविल नहीं होगी, उसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होंगी और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी। ठीक है, ऑल एसेट्स में हमारे पास सारी एसेट्स को लिया जाएगा केवल इन तीनों को छोड़कर, गुडविल को छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को छोड़कर, इन तीनों को हटाकर टोटल एसेट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड में इन्हीं सारे सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। अब हम सबसे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे या दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके माध्यम से सबसे पहले हम इस एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन मेथड को क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे सुपर प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइजेशन पे बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर दो एग्जाम्पल्स के द्वारा हम दोनों मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें है निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करिए। क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में आपको दे रहा है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके पास कैसी है, वो एवरेज प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है या सुपर प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन, इस पे डिपेंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य प्रत्याय दर है 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसको बोलते हैं 10%, विगत 3 वर्षों का औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स ये 39,000 है हमारा। औसत विनियोजित पूंजी जो बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 3 लाख रुपीज है। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है और इस एग्जांपल के द्वारा हमें कैपिटलाइज्ड मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखें तो हमें ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, ठीक है, और हमें एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया गया है। इससे हम पता कर लेंगे कि एक्चुअल में हमें इस 39,000 के प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए 10% के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर बिजनेस में कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी होगी या करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हमने आपको लिखाया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन
नॉर्मल रेट ऑफ इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमको दे दिया है 39,000 का, इंटू 100 कर देंगे अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, 10% है। 0 से 0 कैंसिल करने के बाद 3,90,000 रुपीज़ हमें इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता हुई। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि अगर 10% नॉर्मल प्रॉफिट का रिटर्न है तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए उन 3,90,000 की कैपिटल बिजनेस में लगानी होगी। ठीक है, नॉर्मली आप अभी तक क्या होता था कि आपको 3,90,000 पता होता था। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चंस में आपको 3,90,000 पता होता था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% पता होता था, तो आप इसका जब 10% कैलकुलेट करते थे तो आपको ये 39,000 मिल जाता था, 39,000 मिल जाता था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी क्या है कि आपको चूंकि ये 3,90,000 नहीं दिया गया है, आपको दिया गया क्या, प्रॉफिट दिया गया है और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है। तभी क्या करेंगे, अगर हमें ये गुडविल पता हो, हमें कैपिटल पता होती है, तो प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए हम जो काम करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू में उस कैपिटल को प्राप्त करने के उसी का जस्ट अपोजिट करते हैं। जैसे आप देखिए 3,90,000 का 10/100 किया था। ठीक है, यहां पे क्या करोगे आप 39,000 का 100/10 कर दोगे। ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट वर्क करेंगे तो हमारी क्या होगी, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई 3,90,000 रुपीज। ठीक है, हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट इसका कैपिटल इन्वेस्टेड पता हुआ है, बिजनेस में आपने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है। ठीक है ना, तो इससे डायरेक्ट हम गुडविल पता कर लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर आप देखें कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने निकाला 3,90,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपने देख रखा है 3 लाख रुपीज का। मींस बिजनेस में 3 लाख रुपीस कैपिटल लगाई गई है, लेकिन जो प्रॉफिट हमने गेन किया है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारे जो बिजनेस की कैपिटल होनी चाहिए वो 3,90,000 रुपीज होनी चाहिए ना। इसका मतलब जो काम हम 3,90,000 रुपीज को कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस करने के बाद कर सकते थे, उसको हम 3 लाख में ही कर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ये एक्स्ट्रा कैसे गेन कर ले रहे हैं। एक्स्ट्रा गेन करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, और वो रीजन क्या है, गुडविल है। ठीक है ना, वो रीजन क्या है, गुडविल है। मींस हमारे बिजनेस की गुडविल है 90,000, जो हम एक्स्ट्रा 9,000 रुपीज गेन कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या काम कर रहा है, वो कारण काम कर रहा है हमारी गुडविल। तो यहां पे अगर हम गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी हो जाएगी 90,000 रुपीज, यहां पे हो जाएगी गुडविल। क्लियर हुआ? ठीक है, मींस आप देखें 3 लाख पे अगर 10% हम कैलकुलेट करते हैं तो 30,000 होता है। 3 लाख जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी बिजनेस में, 3 लाख को अगर हम 10% रखकर देखते हैं तो बिजनेस के जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट 30,000 रुपीज होना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन हमको प्रॉफिट एक्चुअली 39,000 हो रहा है। प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 39,000 हो रहा है। ठीक है, अभी यहां पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है आपको कितना, 39,000 हो रहा है। तो भाई अगर हमको प्रॉफिट 30,000 होना चाहिए तो 39,000 क्यों हो रहा है? ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी कैपिटल 3 लाख रुपीज नहीं है ना। कितनी हमारी कैपिटल होनी चाहिए, तो आपने कैलकुलेट किया हमारी कैपिटल 3,90,000 होनी चाहिए। इसका मतलब जो आप 9,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो गुडविल की वजह से कर रहे हैं, और गुडविल आपकी कितनी आपने कैलकुलेट कर लिया 90,000। अब 90,000 का अगर हम 10% कैलकुलेट करके देख लें तो यहां पे आ जाएगा हमारा 9,000। 30,000 आपकी कैपिटल से और 9,000 गुडविल से। इस तरह से आप 39,000 रुपीज की गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, गेन कर लेंगे। अभी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी बिजनेस में हम जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उसका 10% हमें मिलता है, लेकिन अगर हमें 10% से ज्यादा मिल रहा है
तो 10% ज़्यादा किस लिए मिल रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। तो उसके पीछे यहाँ का रीज़न क्या हो सकता है, उसकी जो गुडविल है बिजनेस की होगी। और गुडविल और कैपिटल जब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू पर जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो हमें वो प्रॉफिट अर्न होगा जिस प्रॉफिट को हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे कि मतलब हमारा प्रॉफिट इतना क्यों आ रहा है, 30,000 होना चाहिए, 39,000 क्यों हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट इसकी जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीस है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक है। और बिजनेस में 8,20,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता कर लें, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता करने के लिए फार्मूला वही आपका काम कर जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू क्या, नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट इन्होंने कितना गेन कर रखा है, 1 लाख रुपीस नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रखा है, इंटू 100, और यहां भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। अब यहां पर अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ये 1 लाख की जगह 10 लाख रुपीस अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई होती बिजनेस में तो हमको 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट होना चाहिए था, ठीक है। इस बिजनेस में हमको पता चल रहा है कि हमारे बिजनेस में अगर 10 लाख रुपीस की कैपिटल लगी होती तो हमें 10% के रेट पे 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न होना चाहिए था। लेकिन बिजनेस में हमने जब एसेट्स को देखा तो भाई एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज होती हैं, बैलेंस शीट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज होती हैं। या अभी हमने आपको बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। मींस ये हमारी जो एसेट्स है ये बिजनेस की प्योर एसेट्स है, ठीक है ना। और प्योर एसेट्स हमारी क्या होगी, कैपिटल हमारी होगी। कैपिटल जो होगी वही हमारी एसेट्स के रूप में, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है और एसेट्स तो एसेट्स होती है, ठीक है। कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं हम और एसेट्स हमारी एसेट साइड में होती है। तो कैपिटल इज इक्वल टू यहाँ पे हम एसेट्स मान सकते हैं, जितनी हमने कैपिटल लगाई उतनी की हमारे पास एसेट्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जितनी बिजनेस में कैपिटल लगाई गई है उसको ये इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस में हम मान लेते हैं कि 8,20,000 रुपीज का अमाउंट बिजनेस में लगा हुआ है, और जबकि बिजनेस बता रहा है कि हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं 10 लाख रुपीस की कैपिटल का। मींस बिजनेस में 8,20,000 रुपीस लगाया गया है, जबकि बिजनेस जो प्रॉफिट गेन कर रहा है वो 10 लाख रुपीस की कैपिटल का प्रॉफिट गेन कर रहा है। इसका मतलब यहां भी गुडविल है, ठीक है ना। अब यहां पे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। वहां पे हमारे पास कैपिटल दी गई थी और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएंगी, एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 10 लाख रुपीस और एसेट्स हमारी कितनी है, 8,20,000 रुपीस। अब इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 80,000, 1,80,000। यहां पे गुडविल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,80,000। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, फर्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व किया गया है और यहां पे हमने सेकंड नंबर सॉल्व किया है। तो आप देखें दोनों मेथड्स में अगर हमें बिजनेस में कैपिटल पता होगी, ठीक है, कि कितनी कैपिटल लगी हुई है, तो हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता कर लेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से जो कैपिटल लगी हुई है उसको माइनस कर देंगे तो हमें गुडविल मिल जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हमने जाना। सेकंड एग्जांपल के थ्रू हमने जाना कि अगर हमें बिजनेस में एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होंगी कि कितनी एसेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, बाकी इंफॉर्मेशन हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया होगा और एवरेज प्रॉफिट दिया गया होगा। तो यहाँ पे भी हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को पता कर लेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू को पता करने के बाद फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम एसेट्स को माइनस कर देंगे, फिर हमें वहां पे गुडविल पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग ये दो तरह की स्थितियां बनती हैं कि जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू से नॉर्मल प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अब अगला पोर्शन हमारा जो है वो होता है सुपर प्रॉफिट के माध्यम से कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे पता करते हैं, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करके हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।